जब अपना ही साथ छोड़ जाए तो दिल टूटता है, भरोसा बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खाली हो गई हो। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, यही वो पल है जब खुद को मजबूत बनाना है, अपने आत्मसम्मान को पहचानना है और यह साबित करना है कि कोई आए या जाए, हम खुद अपने लिए काफी हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनों की बेवफाई या साथ छोड़ने के दर्द से गुजर रहे हैं। संभलिए, सीखिए और नई ताकत के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाइए। जो चला गया वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ ताकि कल कोई तुम्हें छोड़कर जाने की हिम्मत भी न कर सके। जो लोग मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं उन्होंने दोस्ती नहीं, बस रिश्ता निभाने का दिखावा किया था। अकेले चलना सीखो, क्योंकि भरोसा सिर्फ खुद पर करो तो कभी टूटना नहीं पड़ेगा। कुछ रिश्ते सबक होते हैं और कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। गहरे जंगल के बीच एक गुफा थी जहां वर्षों से एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहा था। दूर दूर से लोग उनकी विद्या और दिव्य ज्ञान के लिए उनके पास आते थे, लेकिन उनमें से एक खास शिष्य था, धीरज। वह बचपन से ही साधु के साथ था, उनके हर आदेश का पालन करता और अपनी निष्ठा साबित करता। साधु भी उसे अपना उत्तराधिकारी मानते थे। एक दिन साधु ने ध्यान करते हुए कुछ अजीब देखा। उन्हें एक भविष्यवाणी हुई, जिस पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा देगा। साधु ने इस भविष्यवाणी को एक रहस्य की तरह रखा, लेकिन उनके मन में एक शंका घर कर गई। एक दिन साधु ने धीरज को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जल्द ही समाधि लेने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूं। गुफा के पास जो काला पत्थर पड़ा है उसे उठाकर नगर में ले जाओ और जो भी सबसे ऊंची कीमत दे उसे बेच दो। लेकिन ध्यान रहे, यह पत्थर बहुत अनमोल है। धीरज पत्थर लेकर नगर पहुंचा। पहले वह उसे एक व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, यह तो साधारण पत्थर है, मैं इसके सिर्फ 10 सिक्के दूंगा। धीरज आगे बढ़ा और एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने उसे गौर से देखा और कहा, यह दुर्लभ रत्न है, मैं इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदूंगा। धीरज लालच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं और वापस न जाऊं तो यह सारा धन मेरा होगा। धीरज ने पत्थर बेच दिया और जंगल में वापस जाने के बजाय एक नगर में जाकर विलासिता का जीवन बिताने लगा। उधर साधु को सब झात हो चुका था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। कुछ महीनों बाद जब धीरज धन लुटाकर वापस लौटा तो वह साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी और तुम असफल रहे। वह पत्थर साधारण था, असली रत्न तुम्हारा चरित्र था, जिसे तुमने लालच में खो दिया। धीरज फूट फूट कर रोने लगा, पर साधु शांत भाव से बोले, जाओ, अब तुम्हें इस गुफा में जगह नहीं मिल सकती। जीवन तुम्हें सिखाएगा कि विश्वास सबसे कीमती चीज होती है और एक बार खो जाने पर उसे लौटाना असंभव होता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और सही गलत की पहचान मिटा देता है। जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वही इंसान सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। धन से ज्यादा कीमती चीज इंसान का चरित्र और सच्चाई होती है। विश्वास सबसे कीमती दौलत है, इसे कभी मत खो, क्योंकि एक बार टूटने के बाद यह कभी पहले जैसा नहीं होता। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे अपनों से भी दूर कर देता है। धोखा देने वाला इंसान शायद जीत जाता है, लेकिन अपनी आत्मा से हमेशा हार जाता है। चरित्र ही असली धन है, बाकी सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाता है। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। धन से बड़ा कुछ है तो वह है ईमानदारी, जो एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। जिसे तुम सबसे करीबी समझते हो वही अगर तुम्हें धोखा दे तो इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इससे सीखो कि तुम्हें अब खुद को और मजबूत बनाना है। वक्त हर चीज का हिसाब रखता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। बुद्धिमान वही है जो रिश्तों को धन से ज्यादा महत्व देता है। धोखा देने वाले का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह दोबारा किसी का भरोसा नहीं जीत सकता। रिश्तों को जोड़ने की आदत डालो, तोड़ने की नहीं।
संसार में सुई बनकर रहो, कैंची की तरह नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब इंसान गलतफहमी से खुद ही सवाल बना लेता है और खुद ही जवाब भी तय कर लेता है। कुछ रिश्तों की उम्र पत्तों जैसी होती है, आज हरे तो कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि रिश्ते निभाने का असली हुनर क्या होता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, पर अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे दो तो फिर अपनी तकलीफों की फिक्र भी मत करना। यदि समंदर में कश्ती उतार ही दी है तो अब तूफानों का डर कैसा। हर मुश्किल के पार ही असली जीत छुपी होती है। प्रभु का रास्ता सीधा भी है और कठिन भी। बुद्धि से चलोगे तो उलझने बढ़ेंगी, लेकिन भक्ति से चलोगे तो सब सरल हो जाएगा। विचारों में उलझोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावों से जुड़ोगे तो प्रभु सदा पास ही मिलेंगे। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं बल्कि उसकी सोच बस हमसे अलग है, उसी दिन जीवन से सभी दुख स्वतः ही मिट जाएंगे। इंसानों को सबसे पहले उनकी जुबान और फिर धन अलग करता है, जबकि रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि जरूरी होती है। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही लेकिन सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है न वायदों को निभाता है, वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। लेकिन जो सच्चे सुख की तलाश में है उसे सोने की चैन नहीं बल्कि चैन की नींद की जरूरत होती है। सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। सच कड़वा होता है लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है, कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते,
लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे घाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए 2 आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना। क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। संबंधों को समय दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास बहुत समय होगा लेकिन रिश्ते नहीं होंगे। समय और रिश्ते तभी अपने असली मूल्य को दर्शाते हैं जब वे हमारे पास नहीं होते। यही कारण है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अंततः जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और स्नेह ही होती है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है और तुमने प्रयास किए हैं तो याद रखो कि कोशिशों में यदि जान हो तो किस्मत भी बदल सकती है। ठोकरें कितनी भी आएं, लेकिन गिरकर उठते रहना, चलते रहना, क्योंकि यही संघर्ष का मूल मंत्र है। रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियो। जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चे भाव से करो, यही तुम्हारी असली पहचान होगी। अक्सर लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं कुछ कर दिखाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कहता है पहले कुछ कर दिखाओ तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह बात हमें यह सिखाती है कि अवसर इंतजार करने से नहीं मिलते बल्कि प्रयास करने से बनते हैं। संगति का जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार फूलों के साथ रहने वाला व्यक्ति महकता हुआ लौटता है, उसी प्रकार गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में विष घोल लेता है। इसलिए सोच समझकर अपने साथ रहने वाले लोगों को चुनो, क्योंकि तुम्हारी संगति ही तुम्हारे विचारों और भविष्य को निर्धारित करेगी। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और यहां तक कि अपने भी। लेकिन यह मत भूलो कि जो गिरकर उठता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जीवन का नियम भी यही कहता है कि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब तक हम रिश्तों को संभालते रहेंगे तब तक वे जीवंत बने रहेंगे। इसलिए शरीर और संबंधों दोनों को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व के आधार हैं। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, और यदि तुम अपने रिश्तों का सम्मान नहीं करोगे तो अंततः अकेले रह जाओगे। संघर्ष से भागना आसान हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। जब तक तुम स्वयं अपने लिए नहीं लड़ोगे तब तक कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। जीवन में हर चीज तुम्हारी सोच, मेहनत और धैर्य पर निर्भर करती है। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने देता कि तुम गलत हो, और जब तक इंसान अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करता तब तक उनमें सुधार भी संभव नहीं होता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। सपने, प्राथमिकताएं, इच्छाएं और यहां तक कि हमारी सोच भी। जो आज तुम्हारी जिद है वह कल समझौता बन सकती है, और जो आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है वही भविष्य में तुम्हारी प्राथमिकता बन सकता है। इसलिए परिवर्तन को अपनाओ और जीवन की सच्चाई को समझो। जो सच में तुम्हारा होगा वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो तुम्हारे दुख में तुम्हें दोषी ठहराए वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकता। रिश्तों में समझदारी और धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे रिश्ते दोषारोपण पर नहीं बल्कि सहानुभूति पर आधारित होते हैं। समय और धैर्य ही जीवन के असली गुरु हैं, क्योंकि वही तुम्हें सहनशील बनाते हैं। दिखावा करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम सच्चे बने रहें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान होते हैं। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाती है और जीवन को सच्चे सुख की ओर अग्रसर करती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन्हें अपना सत्य मत बनने दो। सच्चा महान इंसान अपनी औकात कभी दिखाने की जरूरत नहीं समझता। जो वास्तव में महान होता है वह विनम्र रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऊंचाई पर जाने का असली मतलब दूसरों को भी ऊपर उठाना है।
जहर का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन में जो सहन करने की शक्ति रखता है वही आगे बढ़ता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत मत बहक जाना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हें सच्चे मन से सराह रहा है और कौन स्वार्थवश तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। संसार में सब कुछ अस्थाई है, धन, पद, प्रतिष्ठा और यहां तक कि रिश्ते भी। जो स्थायी है वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा सत्य और तुम्हारे कर्म। दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाना हमेशा संभव है। कुछ लोगों को नजदीकियों की कद्र नहीं होती। वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते। अगर कोई तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी परवाह को नजरअंदाज करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। खुद को ऐसे स्थानों और लोगों से मुक्त करो जहां तुम्हारी कद्र नहीं की जाती। असली खतरा बाहरी नहीं, बल्कि अंदर का जंग है। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसका खुद का जंग उसे खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही इंसान को बाहरी परेशानियां और चुनौतियां नहीं, बल्कि उसकी खुद की नकारात्मक सोच, गलत मानसिकता और आत्मसंदेह बर्बाद कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हैं। कई बार मन चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, बिना किसी मंजिल की परवाह किए बस चलता जाऊं, लेकिन फिर एहसास होता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। यह सफर सिर्फ पैरों का नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का भी है। रिश्ते अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां ना तो वे पूरी तरह साथ छोड़ते हैं, ना ही पूरी तरह निभाते हैं। ना वे पूरी तरह खामोश हैं और ना ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यही अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। यह अधूरापन ही मन में सबसे गहरे घाव छोड़ता है। बदलते लोग, अपरिवर्तित चेहरे। हे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? क्यों उनके चेहरे वहीं रहते हैं, लेकिन उनके इरादे और भावनाएं बदल जाती हैं? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है, पन्ने पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो शब्द कभी प्रेम और सच्चाई से लिखे गए थे वे हमेशा वही रहते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं होता। यह उस व्यक्ति का अपना आंतरिक सुकून और संतोष दर्शाता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है, तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। मेरी मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उनके सपनों के लिए भी है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। ना अधिक लेना, ना अधिक देना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में उन्हीं का साथ दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, क्योंकि जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो सिर्फ जरूरत से जुड़ते हैं वे स्थायी नहीं होते। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ, मजबूरी या अवसरवाद से जुड़ा हो वह एक दिन टूट ही जाता है। इसलिए रिश्तों में प्रेम, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। हम ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच बोलने का साहस रखते हैं। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो,
तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोर को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। जीवन में सबसे मुश्किल होता है उन लोगों की पहचान करना जो दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। असली समझदारी यही है कि तुम्हें यह जानने की कला आ जाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, यह केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है जो हमें हमेशा असंतोष में डाले रखता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। हर किसी को जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना होता है, लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो हमें भीतर से भी खुशी दे। हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि तराजू केवल वजन बता सकता है, इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वे हमें पूरी तरह से समझने की कोशिश भी नहीं करते। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग हमें हमारी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों बना लें? यह दुनिया दिखावे की है, जहां लोग अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सत्य की राह पर चलता है तो वह भी शुद्ध हो सकता है। जिस प्रकार आग सूखी लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। वह व्यक्ति जो निरंतर अपने कर्मों में लगा रहता है और भक्ति में स्थिर रहता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जिसने अपने सारे कर्म और अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू भी इस सत्य को अपनाकर अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ तुम्हें साहस तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी अलग पहचान छीन लेती है। जब तक मंजिल न मिले तब तक हार मत मानो और रुकना मत। पर्वतों से बहने वाली नदियां कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, वे बस अपने रास्ते पर निरंतर बहती रहती हैं। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। कई बार हम अपने रिश्तों में बहुत अधिक ऊर्जा और भावनाएं लगा देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यदि कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता तो उसे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को तुम्हारी परवाह ही नहीं है तो उसे मनाने का भी कोई औचित्य नहीं। इस संसार में हर कोई तुम्हारे प्रति समान भावनाएं नहीं रखेगा, इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। रिश्तों को कितनी भी निष्ठा से निभाओ, लेकिन कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसलिए अपनों की पहचान करना सीखो। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे तुम्हें अपने जीवन में ढूंढना है वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी केवल आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। संघर्ष चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह दोस्ती का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो या करियर का, हर संघर्ष आपसे केवल एक चीज मांगता है, समय। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे और अधिक मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक तुम उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानते। अक्सर लोग दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यह केवल भ्रम उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग परिस्थितियां होती हैं और हमें उसे अपने दृष्टिकोण से देखने से पहले उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि तराजू केवल वजन बता सकता है, इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हो।
हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वे हमें पूरी तरह से समझने की कोशिश भी नहीं करते। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग हमें हमारी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों बना लें? यह दुनिया दिखावे की है, जहां लोग अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। मैं टूट तो गया हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, पर बेसहारा नहीं हूं। जब तक आत्मविश्वास जीवित है, तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। समय और व्यक्ति दोनों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो उनकी कदर नहीं करते वे देर से ही सही पर पछताते जरूर हैं। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। यह सिर्फ हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है, जो हमें हमेशा और अधिक की चाह में उलझाए रखता है। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी अडिग बना रहे। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो हार को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को ही पीछे धकेल लेता है। गुस्सा, झगड़ा, रोकना, टोकना, यह सब सिर्फ अपनों के लिए होता है। मतलबी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या महसूस कर रहे हो। जो तुम्हारी सच में परवाह करता है वही तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा। इसलिए उन लोगों को कभी मत छोड़ना जो तुम्हें सही राह दिखाने का साहस रखते हैं। धन के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि जो पैसे से प्रेम करता है वह किसी इंसान से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। उनके लिए रिश्ते भी सिर्फ सौदे होते हैं। सच्ची महानता ऊंचे पद से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप छोटे से छोटे व्यक्ति का भी कितना सम्मान करते हैं। अगर तुमने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं सकती। जीवन संघर्ष और धैर्य की परीक्षा है। जिसने सहन करने की शक्ति रखी वही आगे बढ़ा है। कभी भी किसी के शब्दों से इतना प्रभावित मत हो जाना कि अपने आत्मसम्मान को भूल जाओ। जो तुम्हारी कदर करता है वह तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगा। दुनिया तुम्हारी सच्चाई तभी मानेगी जब तुम खुद अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे। जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो खो गया उसे भूल जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा नहीं वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुकेगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहो और अपनी खुशी को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी तरह मनुष्य की पहचान भी उसकी बाहरी चमक दमक से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है। अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें शायद फर्क ना पड़े, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह पूरी तरह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं, और जो ठहरेगा वह समय पर चला ही जाएगा। लोगों की याददाश्त, अच्छाई भूलना, गलती याद रखना। कुछ लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर याद रखेंगे। यह मत भूलो कि लोग तुम्हें अपने नजरिए से देखते हैं, ना कि तुम्हारी सच्चाई से। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिलने लगे तो समझो कि तुम आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। धन से सुखद क्षण खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। दुख हमेशा बांटने से कम नहीं होता। कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। हर इंसान तुम्हारे दर्द को समझने के लिए नहीं बना। अगर जीवन में कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह तुम्हारा परिवार है, जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। दुनिया तुम्हारी कीमत तब तक समझेगी जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। कभी कभी जो इंसान बोलना छोड़ देता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है।
कुछ लोग हमारी सफलता से जलते हैं, लेकिन हमें उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जलन ही इस बात का प्रमाण है कि हम किसी ऊंचाई पर हैं जहां तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। इस दुनिया में सच्चे रास्ते बहुत कम हैं, लेकिन दुआ और कर्म का रास्ता सबसे सटीक है। जब कोई नहीं सुनता तो सिर्फ खुदा सुनता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुख में भले ही हजारों लोग हमारे साथ हों, लेकिन दुख में वही लोग हमारे साथ होते हैं जो सच में हमारे अपने होते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ पाया है, वही वास्तव में दूसरों की मेहनत का सम्मान कर सकता है। जो बिना श्रम किए ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वह दूसरों की तकलीफ को कभी नहीं समझ सकता। सच और ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी कायम रहता है। खुशी तब सार्थक होती है जब हमारी वजह से कोई और मुस्कुराए। सफलता का असली मूल्य वही समझ सकता है जिसने इसके लिए संघर्ष किया हो। मौन और जवाब देने के समय का सही ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आत्मसम्मान बना रहे। जो व्यक्ति मेहनत करता है, वह हमेशा दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, वह रिश्ता सच में किसी खुशनसीब को ही मिलता है। प्रेम और स्नेह तभी सच्चे होते हैं जब वे बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाएं। आज के समय में जहां रिश्ते जरूरतों पर आधारित हो गए हैं, वहां जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वही सबसे बड़ा धनवान होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां हम एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए साथ चलते हैं, ना कि वहां जहां हमें हमेशा दोषी ठहराया जाता है। अगर कोई तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, तो समझ लो कि वह व्यक्ति कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जो हाथ तुम्हें संभालने चाहिए थे, अगर वही धक्का दे दें, तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। जीवन में सफलता, शांति और खुशी का रहस्य केवल एक ही है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, संगति अच्छी रखो, धैर्य बनाकर रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है, और यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो हर लक्ष्य, हर सपना और हर खुशी तुम्हारे पास अवश्य आएगी। याद रखो, संघर्ष से ही शक्ति मिलती है और धैर्य से ही विजय संभव होती है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करो, अपने रिश्तों को संभालो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने कर्मों को ऐसे करो कि जब तुम्हें दुनिया छोड़कर जाना पड़े, तो लोग तुम्हें केवल याद ही न करें, बल्कि तुम्हारे आदर्शों को भी अपनाएं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, समय का आदर करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भाग्य को खुद बनाओ, क्योंकि जो कर्मशील होता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। जीवन की दिशा वही होती है जो संगति हमें देती है। अच्छी संगति हमें अच्छे विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और सही मार्ग पर ले जाती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सोच समझकर अपने आसपास के लोगों को चुनें। जिस प्रकार अच्छा बीज उपजाऊ मिट्टी में पड़ने से बड़ा और फलदायी वृक्ष बनता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा जीवन समृद्ध होता है। स्वाभिमानी और ईमानदार लोग ही सत्य के लिए लड़ते हैं, जबकि चालाक लोग चापलूसी और धोखाधड़ी से अपना काम निकालते हैं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो, क्योंकि शायद तुम्हारे मिलने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इस दुनिया में सुकून वही पाता है जिसने धोखा खाया है, दिया नहीं। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल हमारे मन की सीमा है। यदि तुमने असंभव को पार करने का साहस दिखा दिया, तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करो, क्योंकि समय की अवहेलना जीवन के अवसरों को बर्बाद कर सकती है। जो पहचान कर्म से मिलती है, वह उम्र भर कायम रहती है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। दूसरों के गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत मार्ग को पहचानें और उसे स्वीकार करें।
यदि हम दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी राह से भटक जाएंगे। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को गहराई तक आहत कर सकते हैं। यह सत्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव मन और आत्मा पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए अच्छे से बात करते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो उनका रवैया ही बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना भी अन्याय मत करो कि उसका दर्द जीवन भर पछतावे में बदल जाए। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वह उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनकी उसे सबसे कम जरूरत होती है। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। बुरे कर्मों से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो बुराई करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में भी खोज निकालते हैं। पैर पर लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। इंसान की कद्र अक्सर तभी होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। यही दुनिया की सच्चाई है। जिसका कोई काम नहीं उसे लोग जल्द ही भुला देते हैं। लेकिन तुम्हें इस दुनिया के बदलते रंगों से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को इतना योग्य और मजबूत बनाना चाहिए कि तुम अपनी कीमत खुद निर्धारित कर सको। अगर कभी लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें तो घबराना मत, क्योंकि चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। दुनिया को रोशनी पसंद तो है, लेकिन सूरज की तेजी सहन नहीं होती। यही वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है और सच्चाई बोलने वालों को बुरा कहा जाता है। लेकिन याद रखना, जो सही है वही रहेगा, चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो निराश मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी उड़ान को ऊंचाई देने वाले अवसर होते हैं। नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, वह अंततः उसे डुबो ही देता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में आई समस्याएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वे हमारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन भूमिकाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने के योग्य होते हैं। कई बार कुछ लोग हमारी आंखों के सामने नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे हमारे दिल से दूर हो जाते हैं। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल शारीरिक निकटता से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। जो व्यक्ति दिल में बसा होता है वह दूर होकर भी पास ही होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का मन नहीं करता, क्योंकि घाव को भरने के लिए सिर्फ समय नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्थन और आत्म स्वीकृति भी जरूरी होती है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन गहरे तक असर छोड़ जाते हैं। दुनिया को लगता है कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ जख्म जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। जिस परिवार का मुखिया अन्याय को अपना ले, वहां न्याय की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब नेतृत्व भ्रष्ट हो जाता है तो पूरा समाज अपने संतुलन को खो देता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति और वास्तविक विजय है। दुनिया में असली ताकतवर वह नहीं होता जो लोगों पर शासन करता है, बल्कि वह होता है जो सत्य की रक्षा करता है और हर स्थिति में न्याय के लिए खड़ा होता है। मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं, लेकिन मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। यह कथन हमें याद दिलाता है कि सच्ची इबादत मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और विचारों में होती है। ईश्वर वहां भी है जहां लोग गुनाह करते हैं, लेकिन सबसे पवित्र स्थान वह है जहां कोई इंसान अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है। जो इबादत दिखावे की हो वह इबादत कैसी, और जो दर्द दूसरों को जताना पड़े वह दर्द कैसा। सच्चा हमदर्द वही होता है जो तुम्हारे दुख को बिना कहे समझ सके। हमारे पास अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है,
लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें उन लोगों को पहचानना आना चाहिए जो हमारे दर्द को वास्तव में समझ सकते हैं। नियत की शक्ति अनमोल होती है। यदि कोई काम सच्चे मन और ईमानदारी से किया गया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों न मिले। जीवन में इतनी समझदारी अवश्य होनी चाहिए कि हम किसी को क्षमा कर सकें, लेकिन इतना भोले भी नहीं होना चाहिए कि बार बार धोखा खाने के लिए खुद को प्रस्तुत कर दें। जो एक बार विश्वास तोड़ चुका है उस पर दोबारा भरोसा करना खुद को तकलीफ देने के समान है। राधा कृष्ण के जमाने से चली आ रही यह प्रथा अब भी कायम है। अगर प्रेम सच्चा हो तो अधूरा रहना जरूरी है, क्योंकि अधूरे प्रेम की गूंज दिलों में हमेशा जिंदा रहती है, जबकि मुकम्मल हो चुका प्रेम अक्सर दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता है। कुछ लोग तुमसे सिर्फ उतना ही प्यार करेंगे जितना उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। जहां मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। यह दुनिया का कड़वा सच है कि लोग रिश्तों को तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब तुम किसी को अपना वक्त देते हो तो असल में उसे अपनी जिंदगी के वे अनमोल पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। पर अफसोस, कुछ रिश्ते कभी संभाले नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, उसे आजाद कर दो। पकड़े गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। कुछ रिश्ते जितना कसकर पकड़ोगे उतने ही हाथ से फिसल जाएंगे। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती और दोस्ती में शर्तें नहीं लगाई जाती। मां के बाद कोई तुम्हें प्यार से बेटा कहकर नहीं बुलाएगा और पिता के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी संवारने नहीं आएगा। इसलिए जब तक वे तुम्हारे साथ हैं उनका आदर करो, उन्हें अपना समय दो। जिस दिन वे इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन पछतावा तुम्हारे कदमों से लिपट कर रोएगा, लेकिन तब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां सहने में है। अगर तुम बिना किसी कमी के इंसान की तलाश में रहोगे तो जिंदगी में हमेशा अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो तुम्हें तब याद करें जब उनके पास खाली वक्त हो, बल्कि वे हैं जो अपने बिजी शेड्यूल से भी तुम्हारे लिए वक्त निकालें। अभिमान करना गलत है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी पालना भी बेकार है कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी उनके वजूद को फीका कर देती है। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले उन्हें खुद चख लेना चाहिए। अगर कोई शब्द आपको खुद ही अच्छा न लगे तो दूसरों के लिए भी वह कटु ही होगा। किस्मत और अपनों पर हमेशा भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे लोग ही ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई छल कपट नहीं होता। जीवन में न हारना जरूरी है, न जीतना। असल में खेल को सही तरीके से खेलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उम्र बिना रुके सफर करती जा रही है, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशों के साथ वहीं ठहरे हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखो, काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। आज के समय में इंसान चाहे जितना भी सफल हो जाए, प्रेम के लिए हमेशा खाली ही रहता है। खुद से इतना प्यार करो कि कोई तुम्हें तुमसे जुदा न कर सके। दुनिया की चाल को समझो, क्योंकि यहां इंसान की जेब, जूते और जज्बात तीनों मजबूत होने चाहिए। आजकल के दौर में सीधे और सच्चे लोगों की कोई कद्र नहीं करता, इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के स्वार्थ से कोई फर्क न पड़े। जीवन में हमेशा सही के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों न रहना पड़े। मेहनत करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। जो समय पर पसीना नहीं बहाते, उन्हें बाद में आंसू बहाने पड़ते हैं। कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां कुछ करने की गुंजाइश न हो वहां भी प्रयास जरूर करना चाहिए। धोखे से ज्यादा तकलीफ वो चुप्पी देती है जो सब कुछ बयां करती है। इस दुनिया में मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग रूह से मोहब्बत करते हैं तो कुछ केवल जिस्म से।
दर्द हर किसी के दिल में होता है, बस फर्क इतना है कि कोई इसे लिखकर हल्का कर लेता है तो कोई इसे पढ़कर समझने की कोशिश करता है। अगर जिंदगी को सुकून से जीना है तो आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। प्यार जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुश रहना एक कला है जो सीखनी पड़ती है। खुद पर भरोसा रखो, खुद से प्यार करो और हमेशा अपनी कीमत को समझो। दुनिया में सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जब समय खराब हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। जिंदगी में कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की कमियां पहले दिखती हैं। कोई हमारी आंखों में धूल झोंक कर चला जाता है और हम उसे पहले। वक्त और इंसान की फितरत अगर बार बार बदलती रहे तो उस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असली अपनापन वही है जो अंत तक साथ निभाए। जीवन भी मौसम की तरह है, हर समय बदलता रहता है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। अगर ये चुनौतियां न हों तो हम जीवन के असली अनुभवों से कैसे गुजरेंगे। पेड़ों से गिरते हुए पत्ते भी हमें सिखा जाते हैं कि खामोशी में बहुत कुछ समझा जा सकता है और हर परिवर्तन जीवन का एक नया अध्याय होता है। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। विडंबना, मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने बंद रखना चाहिए। ओपन और क्लोज, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, उनके विचारों की परवाह करते हैं, उनकी आलोचनाओं से डरते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं जो हर चीज का साक्षी है। जीवन तब बेहतर होता है जब हम स्वयं खुश होते हैं, लेकिन जीवन तब बेहतरीन बनता है जब हमारी वजह से कोई और खुश होता है। असली खुशी केवल व्यक्तिगत सुख में नहीं, बल्कि दूसरों की मुस्कान में भी आत्मा को तलाशने में है। जब तक हम दूसरों के जीवन में सकारात्मकता नहीं ला पाते, तब तक हमारी खुशी अधूरी रहती है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। यही इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। जो तुम्हारा खुलकर विरोध करे वह कम खतरनाक है, लेकिन जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सावधान रहो। याद रखना, जिन्हें दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अक्सर किसी एक व्यक्ति से बहुत फर्क महसूस करते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं और जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से सच में फर्क पड़ता है। जो लोग सपने देखना पसंद करते हैं, उनके लिए रातें हमेशा छोटी लगती हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं में खोए रहते हैं। लेकिन सपने देखने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पूरा करने का साहस रखना। जिंदगी कर्मों से लिखी गई एक किताब है, जिसमें एक दिन हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। आज के रिश्ते बड़े ही स्वार्थी हो गए हैं। जब तक तुम याद करते हो, तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं, लेकिन अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। यही आज की दुनिया की हकीकत है। जहां मतलब खत्म, वहां रिश्ता भी खत्म। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होते, वे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं, जहां प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक शक्ति बन जाती है। ऐसे रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं। इसलिए उन रिश्तों को पहचानो जो स्वार्थ से परे हैं, जो आत्मा से जुड़े हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर मेरे जीवन में दुख ना होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें भी परिंदों की तरह होती हैं जो बिना अनुमति के उड़ती रहती हैं। हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। जो अपने धर्म, अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होता,
वह जीवित होकर भी मृत समान है। हालात चाहे जैसे भी हों, बहादुर लोग कभी रोते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। जो सच्चा योद्धा होता है वह सीखने की चाह कभी नहीं छोड़ता और अपनी हिम्मत कभी नहीं खोता। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन की असली खूबसूरती छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। कुछ पल सच्चे मन से जी लो, क्योंकि कौन जाने फिर यह मौका मिले या ना मिले। जीवन का हर पल अनमोल है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। समय तुम्हें सहना सिखा देगा, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं बल्कि गहरे धैर्य से ही भरते हैं। रूठने का अधिकार अपनों को दिया जाता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह अपने ही भार से डूब जाती है, जैसे कचरा अंततः किनारे लग जाता है। बहुत ज्यादा प्यार करने पर लोग उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन विडंबना यह है कि जो प्यार की कद्र करता है उसे अक्सर प्यार नहीं मिलता। कभी किसी इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान तुम्हें भरोसा न करने का सबसे बड़ा सबक सिखा देगा। इसलिए अंधविश्वास और भावनाओं में बहकर फैसले मत लो, बल्कि अपने अनुभव से सीखो और सोच समझकर आगे बढ़ो। अपनी गलतियों से मत डरो, क्योंकि वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो। जीवन की कई कठिनाइयां तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे छोटी पड़ जाती हैं। नकारात्मक विचार केवल स्थिति को और जटिल बना देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे ज्यादा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जैसे दूध फटने पर पनीर बनाने वाले परेशान नहीं होते, उसी तरह हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता भी हमेशा होता है। अभिमान को कभी बढ़ावा मत दो, क्योंकि यह तुम्हारी प्रगति को रोकता है, लेकिन स्वाभिमान को कभी खोने मत दो, क्योंकि यही तुम्हें गिरने से बचाता है। अभिमान वह दीवार है जो हमें अपनों से दूर कर देती है, जबकि स्वाभिमान वह आधारशिला है जो हमें मजबूती देती है। हर सलाह का महत्व इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। गलत सलाह अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी गलत दिशा में ले जा सकती है, जबकि सही मार्गदर्शन कठिनाइयों में भी सफलता दिला सकता है। प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, जिसे उसकी रोशनी भी प्यारी लगे और उसके दाग भी। यह पूर्णता और स्वीकार्यता दोनों का प्रतीक है। सच्चा प्रेम वही है जो अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी अपनाए। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो केवल सुख के समय साथ दें, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में प्यार और सहयोग का हाथ बढ़ाए। रिश्ता कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अगर शब्दों से टूटता है तो आंखों में रह जाता है, और अगर आंखों से टूटता है तो यादों में बस जाता है। इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार में स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन हो जाता है। गलत के साथ खड़ा होना कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति कितना भी करीबी क्यों ना हो। सत्य की राह पर चलना कठिन अवश्य है, लेकिन अंत में वही हमें वास्तविक शांति और सम्मान दिलाती है। यदि कोई तुम्हें मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि विश्वास एक नाजुक धागा है जो एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। और यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत देना, क्योंकि जिसने एक बार छल किया वह फिर से कर सकता है। जीवन में हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। विश्वास सबसे कीमती चीज होती है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। समय ही वह कसौटी है जो यह तय करता है कि कौन हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल सुख के समय साथ होते हैं वे सच्चे साथी नहीं होते। असली रिश्ते वही होते हैं जो मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए समय और परिस्थितियां बदलने पर लोगों का असली चेहरा सामने आता है। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। बाहरी रूप और दिखावे का कोई अर्थ नहीं। असली पहचान
उसके विचारों और कर्मों से होती है। लोग तुम्हें तुम्हारे रूप, वाणी या शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से परखते हैं। हर स्थिति में पलटकर जवाब देना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। मौन तभी तक अच्छा है जब तक वह तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। जब आवश्यकता हो तो सत्य को बोलने का साहस भी रखो। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है। जिनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं हो सकते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है और सबसे कम समझदार लोग सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यह सिर्फ बाहरी प्रदर्शन होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा हमारे कर्मों से ही साबित होती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अंततः वे ही हमारा वास्तविक चरित्र दिखाते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हें समझता है वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द भी पढ़ सकता है, लेकिन जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता वह तुम्हारे आंसू भी देख ले तो भी अनदेखा कर देगा। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं लोगों के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझने योग्य हो। इस संसार में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाएंगे, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इसलिए अपने सपनों और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। समय बड़ा बलवान होता है, वह सब कुछ बदल देता है। जरूरत बस सब्र रखने की होती है। बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हुआ यह कि हम ही किसी को चाहने में खुद को खो बैठे। खुद का वजूद जरूरी है, क्योंकि दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वह खून के रिश्तों तक को काट कर रख देती है। इसलिए शिकायत करने से अच्छा है कि खामोश रहा जाए, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत का कोई मतलब ही नहीं। जिंदगी मोह से शुरू होती है और जब मोह भंग हो जाता है तो खत्म हो जाती है। इस दुनिया में लोग तभी तक आपकी कदर करते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वे आपको भी भुला देते हैं। इसीलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जीवन में खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लेकिन आज के समय में किसी को अपना दर्द बताने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिसे आप अपनी तकलीफ बताते हो वही उसका मजा लेने लगता है। दुनिया में अगर आपके पास पैसा है, आप उन लोगों की आलोचना को क्यों अपनाते हैं जिनकी सलाह तक आप नहीं लेते? यह जीवन आपका है तो निर्णय भी आपके होने चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ जुबान ही एक ऐसी चीज है जिसमें जहर और अमृत दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। किसी के शब्दों को खुद पर हावी होने देंगे या फिर उन्हें अनसुना कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा सजा गलत लोगों को नहीं, बल्कि ईमानदार और शरीफ लोगों को मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत लोगों के आने पर अफसोस करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही लोग हमें कोई न कोई सीख देकर ही जाते हैं। जीवन में हर अनुभव की एक कीमत होती है और गलत लोग हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बना ली जाए। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। इंसान जब किसी को अपनी आदत बना लेता है तो वह उसे कभी भी बर्बाद कर सकता है। प्यार में भी एक हद होनी चाहिए। इतना ही इश्क करो कि वह तुम्हारी आत्मसम्मान का मजाक न बना सके। मोहब्बत जिंदगी में जरूरी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कभी भी नहीं। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समय की कीमत समझते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन सच्ची जीत उसी की होती है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है। जिंदगी के हर मोड़ पर नए सबक मिलते हैं, कभी दर्द से, कभी अपनों के धोखे से, तो कभी खुद की गलतियों से। लेकिन असली समझदार वही होता है जो इन सबक को अपनाकर खुद को मजबूत बना ले। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार तकलीफ दे रहा है
तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। रोज रोज कड़वा घूंट पीने से बेहतर है कि एक बार दर्द सहकर आगे बढ़ जाया जाए। दूसरों की इज्जत करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी खुद की इज्जत करना उससे भी ज्यादा अहम है। सम्मान वहीं मिलता है जहां आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना लोगे तो खुद उनकी नजर में सस्ते हो जाओगे। लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही गिराएंगे जितनी बार आप उन्हें ऐसा करने दोगे। याद रखना, बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको और मजबूत बनना सिखाता है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। कुछ लोग झूठ भी इतने भरोसे के साथ बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करो। मत भागो उनके पीछे जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। जिंदगी क्या है यह मत पूछो। अगर संवर गई तो तकदीर है, और अगर बिखर गई तो तमाशा। फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत भी तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। बस एक गलती करने की देर होती है और लोग पल भर में यह भूल जाते हैं कि तुम कितने अच्छे थे। जब तक किसी पर खुद न गुजरे तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं। लेकिन याद रखना, मजाक वह होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता।